अब हम नेक्स्ट चैप्टर समझते हैं कि हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम द एंजल्स। हम एंजल्स की हेल्प कैसे ले सकते हैं, क्या क्या हेल्प उनको बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, इन्वोक करेंगे तो कैसे बुलाएंगे और कैसे उनको हेल्प लेंगे। तो हम आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट है से इट, कि हमें बोलना है कि एंजल्स प्लीज आइए और मुझे इस काम में हेल्प कीजिए, उस काम को रेफर करेंगे कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, प्लीज उनका ध्यान रखना, मेरे हस्बैंड ट्रैवल पे जा रहे हैं, प्लीज उनका ध्यान रखना, मेरे को फीवर आ रहा है, प्लीज मुझे हील कीजिए। तो उसको बोल के रिपीटेशन करना, आपको बोलना है विद बिलीफ कि काम ये करेंगे, क्योंकि हमें बिलीफ नहीं होगा तो कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी। यूनिवर्सल लॉ कोई भी सबसे सेकंड प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था हमारा आस्क, सेकंड प्रिंसिपल क्या है बिलीफ। बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कर ही देंगी, उनके ऊपर काम छोड़ देना है कि ये कर ही देंगी, तो एंजल्स अपने आप वो काम करेंगी। तो आपको बोलना है, अफर्म करना है कि एंजल्स प्लीज आइए और ये मेरा काम कीजिए, प्लीज आइए मेरे घर को चार्ज कीजिए, प्लीज आइए मेरे रिलेशनशिप्स में, जब कभी झगड़ा चला रिलेशनशिप में, मेरे रिलेशनशिप में मधुरता लाइए। एंजल्स प्लीज आइए मेरे बच्चे की एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, उन्हें हेल्प कीजिए। बच्चे मेरे पढ़ने बैठ रहे हैं, उनको प्लीज हेल्प कीजिए मेमोराइज करने में। हर चीज में आपको बोलना है, मुंह से बोलना है कि ऐसा प्लीज कर दीजिए। तो फर्स्ट क्या है, आपको बोलना है। सेकंड, थिंक इट। कई जगह ऐसी होंगी जहां पे आप बोल नहीं सकते हैं, बॉस आपके ऊपर गुस्सा हो रहे और आप उसके सामने बोलेंगे हे एंजल्स प्लीज आ जाओ और बॉस को शांत कर दीजिए, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सास कभी गुस्सा हो रही है, या कई सारी जगह हम ट्रेन में हैं, बस में हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, ग्रुप में हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, और उस टाइम पे हमें एंजल्स की नीड पड़ गई। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, केवल थॉट प्रोड्यूस करेंगे और ऐसा सोचेंगे कि ये थॉट हमारा एंजल के पास जा रहा है। विद बिलीफ, आईज भी बंद न करते हुए खाली सोचना। आगे हम इस प्रोसेस को और डीप समझेंगे। क्लियर सेंटेंस इसको बोलते हैं, थॉट्स को भेजना और थॉट्स को रिसीव करना। जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे थॉट्स को भेज सकते हैं और थॉट्स को रिसीव कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम ह्यूमन बींग्स के साथ भी सिखाते हैं। साइकोलॉजी के जब चैप्टर चलाते हैं, प्रोसेस के जब चैप्टर चलाते हैं, कैसे किसी का माइंड रीड करना, कैसे टेलीपैथी से थ्रू, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स में भी हैं जो कि टेलीपैथी अपने थॉट्स दूसरों को भेजते हैं। बच्चों का मोबाइल छुड़ाने के लिए, किसी की सिगरेट छुड़ाने के लिए, किसी की अल्कोहल छुड़ाने के लिए, किसी की हैबिट चेंज करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ थॉट्स, खाली आंखें बंद करके या आंखें खोल के थॉट्स भेजते हैं, टेलीपैथी। तो ऐसी ही टेलीपैथी हम यूज करते हैं अपने एंजल्स को इन्वोक करने के लिए, एंजल्स की हेल्प लेने के लिए कि एंजल्स प्लीज आइए और ये काम कर दीजिए। हम बस में खड़े हैं और हमें सीट चाहिए, तो प्लीज एंजल्स आइए मुझे सीट दे दीजिए। और आप देख रहे हैं कि कोई बोलता है प्लीज आप आ जाइए, इधर साथ में बैठ जाइए, या कोई उठ जाता आप बैठ जाइए। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, बाई चांस मेरे पास कंफर्म सीट नहीं थी, प्रोग्राम वहां पे कैंसिल हो गया था, मुझे आना पड़ रहा था, मैं बहुत रश था, मैं कभी विदाउट रिजर्वेशन कभी गया नहीं, विदाउट एसी कभी गया नहीं, मुझे बहुत सफोकेशन सा होने लगा। मैंने बस इन्वोक किया कि एंजल्स प्लीज हेल्प, मुझे सीट मिल जाए। एक पर्सन ने ऊपर देखा कि प्लीज आइए ऊपर बैठ जाइए, मैं ऊपर बैठा, उसने सडनली उसको कहीं से कॉल आया, एक कॉल आया कि आप आराम से थोड़ा लंबा होकर बैठ जाइए, मेरा फ्रेंड अगली बोगी में, मुझे वहां जाना है और आप आराम से। और मैं आराम से सोता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एंजल्स को हम बोलकर ही बुला सकते हैं, खाली थॉट्स आपको सोचना है कि एंजल्स के पास एक थॉट जा रहा है और वो थॉट वहां पे पहुंच जाएगा। देन राइट इट, एक व्हाइट पेपर लीजिए, जो भी आपकी इंटेंशन है उसको लिखिए रेड पेन से, या गोल्डन पेन से लिखिए, पर्पल पेन से लिखिए, किसी भी अच्छे कलर जो आपको अच्छा लगता है। अपने थॉट को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको लिखना। कभी आपको नेगेटिव थॉट्स भी निकालने हो अपने अंदर से तो उसको लिखकर जलाइए।
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, खाली एनर्जी की फॉर्म चेंज हो सकती है। हमारे जितने भी थॉट्स हैं वो एक एनर्जी है, इमोशंस, एनर्जी इन मोशन। तो उन थॉट्स को हमें पेपर पे लेकर आना है, एक रेड पेन से उस लेटर को लिखिए, कितने भी आपके इंटेंशंस हैं उन्हें लिखिए कि प्लीज एंजल्स मेरी लाइफ में आइए और ये चीजें कन्वर्ट कीजिए। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है आपको कि ये काम हो रहा है। एंजल्स प्लीज मेरी लाइफ में आइए और मुझे धनवान बनाइए। एंजल्स प्लीज मेरी लाइफ में आइए और मेरे बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ाइए। एंजल्स प्लीज मेरी लाइफ में आइए और मेरे हस्बैंड के बीच में रिलेशन अच्छा कीजिए। प्लीज मेरी लाइफ में आइए, मेरी वाइफ के साथ में रिलेशन अच्छा कीजिए। मेरे परिवार में हमेशा मधुरता फैली रहे, ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए। नहीं शब्द नहीं लाना है बीच में कि झगड़े नहीं हो, ऐसा नहीं बोलना है। पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट करना है। बीमारी नहीं हो ऐसा नहीं बोलना है, स्वस्थता, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स बनाता है और जो कुछ भी हम बोलते हैं उसके पिक्चर्स बनते हैं। एंजल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को सुनता है, उसकी पिक्चर बनाता है। मैं आपको बोलता हूँ कि काला हाथी नहीं देखिए तो काय की पिक्चर बनाएगा, काला हाथी की पिक्चर बनाएगा। आप बच्चे से क्या बोलते हैं, टीवी नहीं देखें, खेले नहीं, अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तो फेल की पिक्चर बनाता है। जो लाइन में इमोशन होती है उस इमोशन का वर्ड को क्रिएट करके, जब आप हिप्नोसिस सीखते हैं तो ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि वर्ड्स कैसे इंपैक्ट करते हैं। बड़े से बड़े प्रैक्टिकल हम स्टील बॉडी बनाकर, स्टील का हाथ बनाकर कि वर्ड से उसको एनेस्थेटिक इफेक्ट दे देते हैं और उसको सुई लगाते हैं, उसको कट मारते हैं, तो भी उसको मालूम नहीं पड़ता है। हम ये प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आप फेल बोलते हो तो कैसे फेल होता है। तो एक फेल वर्ड निकालना है, बेटा ज्यादा तेज मत दौड़ गिर जाएगा। तो इसमें इमोशन क्या है, गिर जाना। मोशन किसी चीज में, कौन से वर्ड में, गिर जाना, तो वो गिर जाता है। और फिर हम बोलते हैं कि मैंने तो ये बोला था ना कि ज्यादा तेज मत दौड़ो गिर जाएगा। वो वर्ड सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, उस पर एक्टिवेट होता है। तो जो आपको लेटर लिखना है एक पॉजिटिव वे में लिखना है, कहीं पे नहीं शब्द नहीं होगा। जो चीज नहीं चाहिए वो नहीं लिखनी है उसमें, जो चीज चाहिए वो आपको लिखनी है। और लास्ट में थैंक यू एंजल्स टू रिजॉल्व दिस। थैंक यू पहले ही लिख देना आपको। हमारा सबकॉन्शियस माइंड या जितने भी यूनिवर्सल लॉ है, जब हम थैंक यू फील करते हैं, एक पूरे कोर्स चल रहे हैं थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस पे, क्योंकि जब हम दिल से थैंक यू बोल देते हैं, हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। जब हम थैंक यू लिखते हैं, उस वर्ड का जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो समझता है कि ये काम हो चुका है और उसको सर्च करता है कि कहाँ हुआ है, और सबकॉन्शियस माइंड और एंजल्स मिलकर उस काम को फुलफिल कर देती है। अगर आप उस पेपर को ओपन में कहीं नहीं रख सकते हैं, उसे छुपा के रख दीजिए। आगे हम अल्टर बनाना सीखेंगे, अल्टर बना के नीचे रख दीजिए। एंजल्स की पिक्स के पीछे लोग लगा के रखते हैं, कोई एंजल्स क्रिस्टल्स की उसके नीचे रखते हैं। अगर कोई ऐसी इंटेंशन है जो किसी को आप बताना नहीं चाहते हैं, तो आप उसे जला सकते हैं और अपनी बालकनी से थ्रो कर सकते हैं कि वो यूनिवर्स में मैसेज जा रहा है और ये एंजल्स तक पहुंच रहा है। किसी मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, किसी तरह से भी उसका यूज कर सकते हैं। देन विजुअलाइज इट, विजुअलाइज करना है आपको कि वो काम एंजल्स आ रही है और आप आगे आप कलर्स देखेंगे एंजल्स के, समझेंगे कि कौन सी एंजल्स किस काम के लिए आते हैं। तो आपको विजुअलाइज करना है उनकी कलर, उनकी हाइट, उनकी प्रेजेंस, उसको विजुअलाइज करना है और वो काम कर रही है। आगे मैं आपको पर्सनैलिटीज भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोग विजुअलाइज करने में डिफिकल्ट होते हैं, विजुअल इफेक्ट्स उनके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत अच्छी तरह नहीं पहुंच पाते हैं। इस वर्ड को एनहांस करेंगे, इमेजिनेशन में चेंज करेंगे कि हम सुनेंगे भी, फील करेंगे भी, देखेंगे भी, और क्लियर सेंटेंस थॉट्स के थ्रू भी हम उनकी एक पिक्चर क्रिएट करेंगे। तो विजुअलाइज करना है आपको कि वो आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। इमेजिन करना है कि वो काम हो रहा है। कंप्लीशन देखना है उस काम का, फीलिंग लानी है कंप्लीशन की कि अगर वो कंप्लीट हो जाएगा, मेरा बच्चा अगर अबाउट 95% ले जाएगा तो मैं कैसा फील करूंगा, कहाँ उसे पार्टी दूंगा, कहाँ से मिठाई लाऊंगा,
कहां से उन चीजों को मेंटली प्रिपेयर करना है आपको, उन कामों को एंजल्स के ऊपर छोड़ देना है कि फुलफिल करने के लिए आपको तो तैयारी करनी है कि वो काम हो जाएगा। तो मेरे अंदर फीलिंग कैसी आएगी, मैं क्या करूंगा। मुझे एंजल्स को मैंने टारगेट दिया है कि नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम 4 टाइम्स हो जाए। वो इनकम 4 टाइम्स आ जाएगी तो मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, मेरे शोल्डर कैसे ब्रॉड हो जाएंगे, मेरी ब्रेथ कैसे डीप हो जाएंगी, मेरे फेस का कैसे कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा, मेरी स्माइल कैसी बड़ी हो जाएगी, कैसे मैं लोगों को ग्रीट करूंगा, कैसे जो मेरे कस्टमर्स आएंगे मैं उनको ऑब्लाइज करूंगा। उन सब की प्रिपरेशन आपको करनी है। देन अफर्म इट, अफर्म करना है। अफर्मेशंस मींस फर्म करना, किसी चीज को फिक्स करना। और किसी भी चीज को फिक्स कैसे करते हैं, हम मेमोराइज कैसे फिक्सिंग करते हैं, रिपीटिशन के थ्रू। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज हम रिपीट करते हैं वो कॉन्शियस माइंड छोड़ देता है। जब आप हिप्नोसिस सीखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ओनली विद द हेल्प ऑफ रिपीटिशन हम किसी के भी माइंड में कोई भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे थॉट्स एंजल्स कनेक्टेड किससे, एंजल्स क्या है, यूनिवर्स पूरा, जितने भी सोल्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल फैक्ट्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लिंक्ड हैं। तो हमें सारे रूल्स जो हैं एंजल्स कोर्स में भी सबकॉन्शियस माइंड के ओबे करने पड़ेंगे। तो जब हम अफर्म बोलते हैं तो किसी भी चीज को फर्म करना, फिक्स करना, वो फिक्स कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ रिपीटेशन, अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। एंजल्स प्लीज आइए और मुझे इस काम को फुलफिल कर दीजिए, एंड आई एम फीलिंग थैंक यू फॉर दिस। बार बार थैंक यू बोलेंगे, बार बार कोई चीज हमें हो चुकी है ऐसा बोलेंगे, मेरे जीवन में आ चुकी है ऐसा बोलेंगे। तो इन 5 वेज को हम यूज करते चले जाएंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, विजुअलाइज करेंगे और अफर्म करेंगे एंजल से हेल्प करने के लिए, हेल्प लेने के लिए। थैंक यू।